जय हिंद बच्चों। ये बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ जो एमए प्रीवियस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कार्मिक प्रशासन, लोक कार्मिक प्रशासन ये पेपर है। तो कार्मिक प्रशासन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन इस पेपर में बनते नहीं हैं। बुक यदि आप लोग चाहें तो सुरेंद्र कटारिया जी की पढ़ सकते हैं। पेपर का पैटर्न आप लोगों ने देख ही लिया कि जो पहला पेपर आया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे आएगा। दो सेक्शन होंगे, ए और बी। पहले सेक्शन में 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, ये 20 नंबर का है। दूसरे सेक्शन में हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और एक आपको करना है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 5 से 6 पेज के बीच में इनको लिखना है। उत्तर लेखन कैसे करें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पूरे पेपर में ये भी बात मैं करूँगा इस डिस्कशन में। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर यूनिट चूँकि छोटी लग रही है मुझे, तो कार्मिक प्रशासन का अर्थ, महत्व और क्षेत्र, ये जो है पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनने की संभावना है। और अगला क्वेश्चन जो है लोक प्रशासन में HRM क्या है, यानी मानव संसाधन प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसको लेकर के 2 ही क्वेश्चन है पहली यूनिट से। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है नौकरशाही यानी सेकंड यूनिट से। तो नौकरशाही की अवधारणा, इसकी प्रकृति और वर्तमान में इसका ट्रेंड यानी प्रवृत्ति क्या है, और टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही के प्रकार। और ध्यान रहे इसको मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना है और बेवर के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ये 2 आपको देखना है कि बेवर की नौकरशाही कैसी थी और मार्क्स की कैसी थी, और वर्तमान में इसकी क्या प्रवृत्ति रही है भारत में, नौकरशाही का भारत में वर्तमान में क्या प्रारूप है। इसको लेकर के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। यदि हम लोग यूनिट 3 की बात करें तो डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज, इसका मतलब यह है कि भारत में लोक सेवाओं की विशेषताएं और उसका विकास कैसे हुआ है, इसको लेकर के क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना मेरे हिसाब में बनती है। और एक जो है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, यानी लोक प्रशासन में नैतिकता। अब नैतिकता वाला जो सवाल है इसमें 5 पेज भरना थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों के लिए हो सकता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग पूरा पढ़ लें कि जो लोक सेवाएं होती हैं उनकी विशेषताएं और उनका विकास कैसे हुआ है भारत के संदर्भ में। यदि हम लोग बात करें यूनिट 4 की, पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया यानी भारत में लोक सेवाएं, तो इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए एक तो भारत में भर्ती की प्रक्रिया और उसका वर्गीकरण, ये आपको देखना है, भर्ती की प्रक्रिया और वर्गीकरण। एक जो है कंडक्ट रूल यानी जो नियमावली है, आचरण संहिता और अनुशासनात्मक एक्शन किस प्रकार से लिया जाता है कर्मचारियों के खिलाफ। तो आज ये कंडक्ट रूल्स यानी आचरण संहिता होती है। तो आचरण संहिता और अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और रिमूवल एंड अपील, मतलब कर्मचारियों को किस आधार पर हटाते हैं और किस आधार पर वो कहाँ कहाँ अपील कर सकते हैं, बस इतना सा ही इसमें से देखना है। ज़्यादा कुछ आएगा इसकी संभावना कम लगती है, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखें। यूनिट 5 की यदि हम लोग बात करें तो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए एक तो पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू स्ट्राइक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोक सेवक होते हैं उनके राजनीतिक अधिकार और हड़ताल करने का अधिकार, इसको पूरा देखें आप लोग। और इसके अलावा कौन कौन से एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, यानी कर्मचारी संगठन और उनका प्रतिनिधित्व। तो ये 2 ही क्वेश्चन हैं। और तुलनात्मक लोक प्रशासन को लेकर के मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा, अभी आप लोग इसको देखें। और हिस्ट्री वालों के लिए भी आज ही शेयर कर देंगे। थैंक यू।